शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज लाहौर हाई कोर्ट में बहुत अहम केस चला और इस केस के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं उनका भी एक मोमेंटम जो है वो सेट हो सकता है। अगर इन दोनों दरख्वास्तों के ऊपर 8 फरवरी से पहले फैसला आ गया तो यकसर ही जो है वो सूरत हाल बदल सकती है। यानी कि इलेक्शन शेड्यूल आए और इलेक्शन शेड्यूल के बाद कागजात नामजदगी जमा कराने से कबल अगर ये तमाम केसेस वाइंड अप हो गए तो यकदम जो है हमें सूरत हाल बदलती हुई नज़र आएगी और पाकिस्तानी सियासत का नक्शा यकसर जो है वो तब्दील भी हो सकता है। ये दरख्वास्तें कौन सी हैं? ये दरख्वास्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान की जानिब से दायर की गई हैं। एक दरख्वास्त में उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनको इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको चैलेंज किया है, जबकि दूसरी जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन बल्कि बानी चेयरमैन इमरान खान ने अपनी नाअहली के खिलाफ दायर की है। उनकी नाअहली जो है गुज़िश्ता बरस 8 अगस्त 2022 को हुई थी और इस नाअहली की वजह से वो अब मौजूदा जो आने वाले इलेक्शन है 2024 में उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अब सूरत हाल क्या है कि इमरान खान ने अपनी इस नाअहली को जो इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस में उनको की थी उसमें उनकी नाअहली जो है उसको चैलेंज कर दिया गया। गो कि इसी तरह की एक दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक शहरी ने दायर की है। आज बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट आए और दरख्वास्त पर आज समाअत के लिए मुकर्रर थी, वो पेश भी हुए। उसका अहवाल भी मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन उससे कबल मैं आपको कुछ इसका बैकग्राउंड जो है वो बता देना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस में इमरान खान को सज़ा दी थी। अगर सज़ा 2 साल से कम होती तो इसका तरीक़ाकार नाअहली का बिल्कुल भी ना होता और अब ये सज़ा जो है 2 साल से ज़्यादा है। इस वजह से इमरान खान इलेक्शन के लिए 5 साल के नाअहल हो गए। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने और जो इलेक्शन एक्ट है इसके अंदर PDM की हुकूमत ने कुछ तरामीम की थी कि जो ताहयात नाअहली थी उसको कम करके 5 साल पर ले गए थे और इसी सूरत हाल के तहत जो है वो मियां नवाज शरीफ को अब इलेक्शन में लाना चाह रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी आज अजीब गुगली खेली है और इमरान खान ने अपनी इस नाअहली को जो है वो चैलेंज कर दिया है। अब गुज़िश्ता रोज़ ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया वो गैर आइनी गैर कानूनी है, इनकी नाअहली नहीं बनती है। इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ़ा फैसला सुनाया और ये एक बाइस्ड फैसला था जिसके बायस इमरान खान को नाअहल करार दिया गया। गो कि इमरान खान की जो गो कि इमरान खान की जो सज़ा है वो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो दीगर केसेस में अब जेल के अंदर बंद हैं। इसका जो मेन पटिशन है वो अभी लगनी है और कब लगेगी खैर ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या हमारी सुप्रीम कोर्ट जानती है कि कब उसकी बारी जो है वो आगे चलकर आएगी। लेकिन उन्होंने अपनी इस नाअहली को जो है लाहौर हाई कोर्ट में अब चैलेंज कर दिया। ये दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस शुजात अली खान ने जो इस पर समाअत की और इनके वकील इमरान खान के बैरिस्टर अली जफ़र वो हाई कोर्ट पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान की नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है ये बेबुनियाद है, इमरान खान के ऊपर नाअहली नहीं बनती है। इलेक्शन कमीशन ने जो है ये फ़ैसला गलत दिया था। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है वो किसी को नाअहल करे। ये तमाम प्लीज़ जो है वो आज अदालत के सामने रखी गई, जिस पर अदालत ने यह कहा कि इस तरह की जो मज़ीद दरख्वास्तें हैं वो लार्जर बेंच जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में सुन रहा है, तो क्यों ना ये दरख्वास्त उधर भिजवा दी जाए। जिसके बाद ये दरख्वास्त जो है वो लार्जर बेंच के रूबरू समाअत के लिए भिजवा दी गई है। अब लार्जर बेंच की समाअत कब होगी ये रवां हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा कि आज आखिरी दिन था, लेकिन अब मंडे वाले दिन पता लगेगा कि इस हवाले से कि लार्जर बेंच जो है इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत कब कर रहा है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। अगर इमरान खान की नाअहली लाहौर हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाती है और इलेक्शन कमीशन का फैसला जब वो कलअदम करार दे दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर इमरान खान आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरी जो अहम खबर थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की थी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता हफ्ते एक फ़ैसला दिया था कि जो जून 2022 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। उन्होंने उसको मानने से उनके नतायज को जो है वो इनकार किया और कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है 20 दिन के अंदर जो है वो अपने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और अपना नया चेयरमैन जो है वो मुंतखब करें। इमरान खान से मशावरत हुई, उस मशावरत के बाद इमरान खान ने बैरिस्टर अली गौहर को अपनी जगह चेयरमैन नामजद किया और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। अब इस फैसले जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था उसके मुताबिक तो उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन 20 दिन में कर दिया और उसका जो है नताइज भी अब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए।
क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बकौल इमरान खान के या पार्टी के जो दीगर रहनुमा है वो कोई रास्ता नहीं देना चाहते कि उनकी जमात आने वाले 2024 के इलेक्शन में किसी भी तरीके से बाहर हो जाए और बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान ना हो। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए इमरान खान ने अपनी एक कुर्बानी दी। उन्होंने उस मौरसी सियासत का खात्मा किया जो दीगर सियासी जमातों में चलती आ रही है। उन्होंने एक आम कारकुन को, गो कि उस कारकुन का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था पहले, लेकिन अब उन्होंने अपनी जगह बैरिस्टर अली गौहर को चेयरमैन नामजद किया और फिर इंटर पार्टी इलेक्शन भी हुए गुज़िश्ता हफ्ते को, और फिर बैरिस्टर गौहर अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन 23 सालों के बाद मुंतखब हो गए। अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को भी जो है लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला दिया था वो गैर आईनी और गैर कानूनी था। अगर इस हवाले से भी फैसला आ जाता है तो फिर बैरिस्टर अली गौहर, क्योंकि वो निगरान की हैसियत से आए हैं, तो फिर उनका ये जो ताल्लुक है वो ख़त्म हो जाएगा, वो बानी नहीं रहेंगे। और इमरान खान जो पहले 2022 के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे, अगर वो मंजूर कर लिए जाते हैं, ये अपील मंजूर हो जाती है, तो फिर वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे और उसके बाद ये तमाम सूरत हाल यकसर तब्दील होगी। लेकिन अब हमारे पास या तहरीक इंसाफ की बात करें तो सिर्फ 2 महीने का वक्त है। इलेक्शन शेड्यूल अब रवां महीने में जो है वो किसी भी वक्त आ जाएगा और उसके बाद जो है इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो जाएंगी। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना जोर लगाएंगी, इलेक्शन कैंपेन की जाएगी और सूरत हाल जो है सबके सामने आ जाएगी। लेकिन आज लाहौर हाईकोर्ट में जो है बहुत अहम ये 2 डेवलपमेंट्स हुई और आपको बताना इस वाले से इंतहाई ज़रूरी था कि अब इलेक्शन का जो है वो सिनेरियो तब्दील होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से गुगलियाँ कराती हुई जो है वो मैदान में आ रही है। उसका ये कहना है कि उसको बाहर रखने के लिए इलेक्शन से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को बाहर रखने के लिए ये तमाम हरबे थे, लेकिन आइन और कानून अपनी जगह बनाता है और उसके मुताबिक ही फैसले होने हैं पाकिस्तान में। अगर ये फैसले इमरान खान की फेवर में आ जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में आ जाते हैं, तो फिर एक हम कह सकते हैं कि इलेक्शन का एक बेहतरीन मैदान सजेगा और तमाम सियासी जमातें जो भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लेंगी और इमरान खान भी जो है वो मैदान में आकर खुलकर खेल भी सकेंगे। अब जैसे ही लार्जर बेंच बनता है और जो खैर जो बना हुआ है उसकी जैसे ही समाअत के मुकर्रर होगी उसका अहवाल भी ज़रूर आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।